नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून है। एक तस्वीर से शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ये तस्वीरें, कालीघाट का क्षेत्र, हरीश चटर्जी स्ट्रीट 30B, जहां बोलती थी ममता की तूती। ये पूरी स्ट्रीट जो गली है, यहां पर ममता का कैसे वर्चस्व था और अब क्या हालात हैं, ये समझाने बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। यहां पर गली को ही एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था सालों साल से, यानी कि राजनीतिक सफर यहीं से शुरू होता है ममता का, और मुख्यमंत्री बनने तक वो यहां पर रहती हैं। और कैसे किलेबंदी पूरे गली की, जो मुख्य रोड से गली अंदर को आती है, वहीं से एक बड़ी गार्ड रेल जो है, ग्रिल जो है वो लगा दी जाती है। फिलहाल ये गार्ड ग्रिल जो है वो हटा ली गई है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ गली के बाहर कुछ पुलिस वालों को डिप्लॉय किया गया, फोर्सेस के लोग वहां पर मौजूद है। और अब आवाजाही उस गली से सुचारू हो गई, यानी आम आदमी भी सड़क से जो है गली के अंदर घुस सकता है, चाहे बाइक हो चाहे साइकिल हो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोग निर्भीक होकर के जा रहे हैं। पंकज जी, एक वाक्य से शुरू करते हैं और समझना चाहेंगे आपसे कि अब तस्वीर बंगाल की कैसे बदल रही है। ममता को लेकर के सुरक्षा इस घर की इसलिए भी पुख्ता की गई थी क्योंकि एक दो केसेस आए थे जहां पर कुछ लोग घुस गए थे, अज्ञात लोग, और उसमें से एक व्यक्ति जो पकड़ा गया था उसने तो ये कहा था कि मैंने पुलिस मुख्यालय समझ लिया था ममता के घर को, मुझे लगा कि मैं पुलिस मुख्यालय में आ गया हूं। तो कैसे देखते हैं कि जो अब तस्वीरें धीरे धीरे आ रही है, ममता बनर्जी, इतना लंबा शासन 15 साल का, और अब उनके जो पूरी गली है उससे सुरक्षा को हटा लिया गया है। एक लंबी चौड़ी जो गार्ड ग्रिल वहां पर लगाई गई थी उसको भी हटा लिया गया, ये अपडेट आया है। जब आप उनके घर के पास जाइएगा तो घर में एंट्री के दो रास्ते हैं, वो जो हरीश चटर्जी स्ट्रीट आप बोल रहे हैं, एक है दक्षिण से आ सकते हैं, एक उत्तर से आ सकते हैं। तो दक्षिण से आने के लिए शहर से मतलब अंदर घुस रहे हैं, वहां पे बिल्कुल पहले ही ममता बनर्जी के घर के करीब 100-200 मीटर पहले से एक बैरिकेड लगाए रहे, हमेशा से वो। और उस बैरिकेड से लेके ममता बनर्जी के घर तक सादी वर्दी में पुलिस के जवान भी पहरा देते थे और बहुत सिक्योर एरिया था वो। तो लगभग आधे किलोमीटर तक जो लोग ममता बनर्जी के आसपास रहते हो, वो आदत सी हो गई थी उस सिक्योरिटी में रहने की। किसी को मोहल्ले में घुसने की इजाजत नहीं थी। जो पत्रकार हैं या दूसरे तरह के लोग हैं, उत्तर दिशा से भी आप उस गली में घुस सकते हैं। और जो जब आप उत्तर दिशा से घुसिएगा वहां से, तो एक वहां पे आदि गंगा कहते हैं उसको, वो नाला है, बदबूदार नाला है, जो कि पूरे हरीश चटर्जी स्ट्रीट के साथ साथ पैरेलल वो चलता रहे। उसमें अच्छा। कूड़ा करकट सब फेंका रहेगा वहां। और मैं गया था एक बार बहुत पहले, शायद 2018 के आसपास, तो कहे कि आदि गंगा है। मैंने कहा ये गंगा है? अच्छा, ये है, मतलब वो नाला है, वहां पे बहुत गटर है वहां, उधर से आप घुस सकते हैं। जो उस जगह को समझने के लिए एक और समझना होगा कि ममता बनर्जी 2011 से लगातार मुख्यमंत्री है, लेकिन वहां आपको बहुत गरीबी दिखाई देगी। आपको दुकानों के नाम पे वो चाय, सिगरेट, पान बिस्किट की दुकानें, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब कि मुख्यमंत्री है राज्य का, वो पॉश एरिया नहीं है। और उन्होंने बाकायदा इसे स्लम्स के रूप में रखा है ताकि वो ये दिखा सके कि देखो मुख्यमंत्री भी एक स्लम में रहती है। हाँ। अगर वहां पे डेवलप हो जाएगा सब कुछ, तो फिर वो फिगर कैसे बनेगा। ममता बनर्जी ने बहुत केयरफुली अपनी एक छवि गढ़ी थी कि हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, वो वाला, कि बहुत देखो मिडिल क्लास से है और बहुत अभी भी गरीबी में रहती है। हालांकि वो गरीबी बहुत महंगी है, क्योंकि अगर वो सीएम आवास में रहती तो वहां एक पूरा का प्रोटोकॉल है, वहां ये करता। अब इनके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ये लगानी पड़ती है। पूरी गली को आपने पूरा गली को घेर के रखा अभी तक तो ऐसा कोई हमने देखा ही नहीं। हाँ, वो लंदन में गांधी जी के बकरी के दूध की तरह है कि गरीब दिखाने के चक्कर में पूरा प्रशासन और उतना सब लगा हुआ है। वो अभी क्या किया गया है, सिक्योरिटी कम नहीं की गई है, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से निवर्तमान मुख्यमंत्री वो उन्हें मिलेगा, लेकिन पूरी गली जो छेका था इन्होंने उसको हटा दिया गया है कि आम लोग के, अब वो उसके अंदर किसी को परमिशन नहीं था, पत्रकारों को भी इजाजत नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे हाँ, वो कई केसेस देखे हैं। हाँ, जैसे कि अगर आप वहां पे जाते, अगर कैमरा ऑन करते, तो कोई भी शादी वर्दी में आता, बोलता कैमरा कैसे ऑन कर दिया, परमिशन नहीं है। या फिर आप प्रिंट के भी रिपोर्टर हैं, तो अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर हाथों में पेन कॉपी कुछ नोट कर रहे हैं, तो वह क्या है, क्या नोट कर रहे हो। अगर आप बोलिए कि मैं पत्रकार, बोले सब कुछ ठीक हो पर अलाउड नहीं है यहाँ। उनके पूरे मोहल्ले से बातचीत करना अलाउड ही नहीं था।
बताइए। तो मतलब कि आप कैसे पता करेंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे और हैं? आप पूरे बंगाल का तो छोड़ दीजिए, उस गली के लोगों को ही अपनी ओपिनियन रखने का हक नहीं है, अधिकार था। और वो सच्चाई जो अभी आप बता रहे हैं कि कैसी गुर्बत वाली जिंदगी है, वो जानबूझ के 15 साल से वो रही है, तब से कोई उत्थान नहीं हुआ उस जगह। नहीं, कुछ नहीं। वहां एक झाजी हैं, वो अब मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो क्या होता, बहुत सारे जहाँ उन बेचारे मुसीबत में आ जाए। वो 3 पीढ़ी से मतलब कि वो चाय ही बेच रहे हैं। अच्छा। दूसरे जगह दुकान खोल लिया, लेकिन यहाँ पे इजाजत नहीं है। यहाँ अपने दुकान को अच्छा साफ सुथरा भी नहीं बना सकते, क्योंकि भाई गरीब जब तक दिखेंगे नहीं तब तक कैसे गरीबों का वोट मिलेगा। तो इस वजह से वहां पे। और एक हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बहुत प्रचलित टेलीविजन पत्रकार हैं और एक महिला हैं, घोष नाम है उनका, और पूछते हैं कि यहाँ क्या माहौल है। वो भवानीपुर में, वो हरीश चटर्जी स्ट्रीट में नहीं, वो कालीबाड़ी के आसपास गए थे, तो वहां वो कहती है मगरमच्छ के दांतों के बीच रह रही हूँ। अच्छा। हाँ, मगरमच्छ के दांतों, हमसे मत पूछिए। बोला सब ठीक है, सब ठीक है, बोलना अलाउड नहीं है। ये है टेरर। तो इसलिए बहुत कुछ जो दिखता है वो अलग होता है। आप चलिए बाकी किसी राज्य में मुख्यमंत्री के घर के आसपास किससे बात कर लिए, उनके आवास में परमिशन नहीं होगी, लेकिन आसपास के लोगों से बात करते हैं। यहाँ पूरे मोहल्ले से बात करना अलाउड नहीं था। बताइए। और मतलब ये तो मुझे लगता है पंकज जी, आप कई जगह गए हैं, ऐसा आपने किसी स्टेट में देखा है क्या, एक मुख्यमंत्री का आवास, एक मुख्यमंत्री का कार्यालय जिसको सुरक्षा मिलती है प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन पूरी गली को उस दायरे में ले आना? मैं फिजूल खर्ची की भी बात कर रहा हूं। आप देखिए ना, अगर ममता उस जगह से हट करके ऐसी जगह कहीं रहती जहां सिर्फ उनके घर को ही, तो सिर्फ एक घर सिक्योर करना होता, यहाँ ऐसे पूरा मोहल्ला सिक्योर, पूरा स्ट्रीट सिक्योर करना है। आपने राज्य का एक संसाधन तो वहां झोंक रखा था। हाँ, एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वो जब से ममता अपने रेल मंत्री भी थी तो वहीं रहती थी, तो अटल जी को एक बार जाना था वहां। अटल जी और ममता बनर्जी बार बार उठ जाती थी तो मनाने के लिए अटल जी की गाड़ी रोक दी गई। अटल जी को पैदल जाके उनके घर तक जाना पड़ा था। जब नक्सली सरेंडर करने आए तो वहां के जो उस वक्त के डीजीपी थे, उन्होंने कहा कि मैडम पुलिस मुख्यालय में सरेंडर करा लेते हैं। बोले कि लोगों को कैसे पता चलेगा? तो उस स्ट्रीट में बकायदा दोनों तरफ लोग खड़े कर किए गए, बकायदा मीडिया भय लगाया गया, तब 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया और तब वो माहौल बना कि ममता बनर्जी के घर के सामने आकर उनके चरणों में हथियार रखा। तो आप ये कह रहे हैं तब वो चाहते थे वो, तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि वो ममता की तूती बोला करती थी उस गली में, तो एक तरीके वो बेचारा अब मुख्यमंत्री ही वही है। हाँ। अब बताइए किसकी हिम्मत होगी? और अब जैसे आप बता रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक अहंकार का प्रतीक बन गया वो घर की, जहां पर आप लोगों को लाना मजबूर। पैदा हुई थी निम्न मध्यम वर्ग परिवार में जहां पे वो रह रही, लेकिन हर कोई जब आप बढ़ते हैं तो आप दूसरा मकान लेते हैं, घर लेते हैं, कहीं वो घर है, वो बढ़ी, सब कुछ, रेल मंत्री हो गई, सांसद हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन रखा उसी को। और वो बाकी इनका सब जगह है, ऐसा नहीं कि बहुत गरीब है और अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी वगैरह सबको देख ले, लेकिन वो घर एक सिंबल बन गया। हाँ। ताकि दुनिया में जब कोई आए तो ये जब कवरेज हो तो ये बताए कि देखो एक राज्य की ऐसी मुख्यमंत्री है जो हवाई चप्पल पहनती है और एक ऐसे घर में रहती है। तो वो क्या होता है ना कि कभी कभी गरीब होना जरूरी नहीं है, गरीब दिखाना जरूरी है कि आप गरीब हो। उससे क्या होता है, बहुत तरह से फायदा होता है कि द वुमन इन व्हाइट साड़ी एंड स्लीपर, ये छापा था विदेश के अखबार में। तो फिर वो सूट भी करता है माटी मानुष, फिर आप जो कह रहे हैं फिर आपके नैरेटिव में बहुत काम करता है, बहुत सूट करता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी वो साड़ी पहनती है या फिर उस हवाई चप्पल पहनती तो वो पहन नहीं सकती वो आराम से उससे बेटर पहन सकती है, लेकिन फिर वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि गरीबों की नेता है? ये वैसे ही, ये ठीक कम्युनिस्ट की तरह है, ये ठीक अरविंद केजरीवाल के मफलर और स्वेटर और वैगनर नीली गाड़ी, बहुत सारे नेता है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। नहीं, ये शुरुआत तो मुझे लग रहा है ममता को देखकर ही केजरीवाल ने भी की होगी, क्योंकि शुरू में तो मुझे लगता है सुर मिलते थे। मुझे लगता है कि बहुत सारे नेता, और आज से नहीं, बहुत पहले से, जब आप याद कीजिएगा तो बहुत सारे नेता बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन जानबूझ के घर में तमाम सुख सुविधा की चीजें मौजूद है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो एक खद्दर का कुर्ता और एक झोला इसलिए टांग के निकलते थे कि मैं गरीब। चलिए ठीक है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें, इन पर आपका क्या कुछ कहना है? जो बंगाल में पॉलिटिकली तस्वीर बदली है वो तो है ही है, लेकिन कैसे 15 एक चीज और है, मैं मिस कर जाऊंगा। बंगाल में सरकार का बदलना सिर्फ सरकार का बदलना नहीं है। जैसे जब सीपीएम की सरकार गई तो टीएमसी ने
ने उनके दफ्तरों पर कब्जा किया या तोड़फोड़ किया। ये उसी तरह जैसे एक राजा के हारने के बाद दूसरे राजा की सेना जब किले पे कब्जा करती थी, अभी आप देख रहे होंगे कि जब टीएमसी की सरकार की हार हुई तो बहुत सारे उनके ऑफिसेज पर कब्जा हो रहा है, बहुत सारे ऑफिस पे तोड़ हो, तो वहां को लगता है कि फतह किया है। वो लोकतांत्रिक वहां एक पॉलिटिकल कल्चर है कि जब तक टीएमसी के दफ्तर पे हम अपना झंडा गाड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम जीत गए। इसीलिए ये जब इनकी सिक्योरिटी हटाई गई तो दैट वाज आल्सो स्टैम्प कि शी इज गॉन। अब गया, अब पावर सेंटर कहीं दूसरा होगा, ये लोगों को बताने के लिए भी किया जाता है वहां। तो अब ये देखिए कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी जो लोग सालों साल 15 साल का शासन ममता बनर्जी का, और उससे पहले भी रही, रेल मिनिस्टर रही, बहुत। तो वो जो प्रोटोकॉल में आम आदमी को जो दबाया गया प्रोटोकॉल से, अब ये देखिए ना, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कितना लोगों पर पड़ा होगा। कब से वो उसी तरह से जीने के आदी हो गए? 30 साल से, मोटा मोटी 30 साल से वो तो एक पीढ़ी बड़ी हो जाती है। हाँ, पंकज जी पैदा हुआ जो 30 साल का हुआ, वो अचानक देख रहा खाली लग रहा। तो वहां के भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसे हालात में रहते थे आप, क्या कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव आया है, और इस वीडियो के बारे में आपको क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये बातचीत आपको दिलचस्प लगी हो, मजेदार लगी हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।